हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द ब्यूटीफुल एंड लवली डबली पीपल वाचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खूबसूरती कैसे हासिल की जा सकती है, ख़ास तौर पे वो खूबसूरती जो इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती होती है, क्योंकि हर इंसान खूबसूरती की तरफ माइल होता है, हर इंसान को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। तो ख़ास तौर पे जब ज़ाहिरी खूबसूरती की बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में खूबसूरती से रिलेटेड एक आर्ट का जिक्र आ रहा होता है, एक आर्ट का ख्याल आ रहा होता है और वो आर्ट है मेकअप। तो आज हम मौजूद है सिरक्सत ब्यूटी सैलून में, जहां पर हम अपने तमाम तर खूबसूरत सी ऑडियंस को दिखाएंगे कि आप आई मेकअप, पार्टी आई मेकअप किस तरह से कर सकते हैं। जी नाजरीन, तो हम सिरक्सत ब्यूटी सैलून में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सीरत सयाल जो कि ऑनर है इस ब्यूटी सैलून की। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सीरत, मुझे बताइएगा ये क्या काम कर रही हैं, ये कौन सा मेकअप है? बेसिकली मैं आज पार्टी मेकअप जो कि आप कह रहे हो वेडिंग्स के लिए, व्हेन यू आर अ गेस्ट और आप अटेंड करने जा रहे हो किसी का फंक्शन और यू वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, तो वो कैसे मेकअप खुद घर में कर सकती हैं वो बताना चाह रही हूँ मैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द आईब्रोज, राइट? बिल्कुल, बिकॉज आईब्रोज आपका मेन पार्ट है। अगर आपकी, जैसे आप देख सकती हैं, इनकी आईब्रोज थोड़ी थिक हैं, तो अगर हम शेप देते हुए बहुत ज़्यादा डार्क शेप लगा सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वो एक भूत वाली इमेज आ जाती है एंड दैट्स वी डोंट वांट। तो इसलिए हम लोगों ने हल्की हल्की शेपनिंग उसको दी है, शार्पनिंग देते हुए साथ ही साथ मैंने शेडिंग की है और इसकी शेप जो है इन्हांस होगी कंसीलर की एप्लीकेशन से। इनकी आंख का अपना एक पिगमेंट है, आप देख सकते हैं कि हर आंख का अपना एक पिगमेंट होता है। दिस इज़ लाइट ब्राउन। जब लाइट ब्राउन पे मैं कोई भी आई शेडो लगाऊंगी तो ऑब्वियसली वो उस पिगमेंट के साथ मिक्स होकर दिखेगा, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। मुझे एक ब्लैंक कैनवस चाहिए। जब मैं इस पे आके अपने आई शेडो सेट करूँगी, ठीक है, इस पर आप फिंगर्स का ये जो प्रेशर होता है ये सबसे लाइट भी होता है और एट द सेम टाइम इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। तो जब आप इसको सेट करोगे, ये अब आपके पास ब्लैंक कैनवस है, इस पर हर रंग वाजिया दिखेगा। इसीलिए बहुत सारी औरतें ये शिकायत करती हैं कि हम जब मेकअप करते हैं तो हमारे आप जैसे रंग नहीं नुमाया होते, बिकॉज दे डोंट सेट इट विद कंसीलर। अब मैं इसको पाउडर से सेट कर रही हूँ, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि वही बात आ जाती है कि हम लोग सारे ब्रांड्स हमारे पास वही हैं। तो ये कोटी एयर स्पन है, इट्स ईजिली अवेलेबल, ऑनलाइन मिल जाता है आपको। मैं इसको एक हल्का सा स्ट्रोक देते हुए पाउडर से सेट करके एंड देन 2 मिनट के लिए उसको छोड़ सकती हूँ, ठीक है। दूसरी आँख भी साथ साथ ही कर लेते हैं हम। अच्छा, एक यहाँ पर बहुत सारे जो ऑडियंस होगी और इवन मेरे जहन में भी एक क्यूरी आई है, वो ये कि हम लोग यूँ करते हैं कि हम लोग पहले अपना बेस, अपने कंटूर सारा पहले सेट करते हैं, उसके बाद भी गो टू द आई, राइट? तो अभी आपको मैं देखी थी लाइक कि आपने अभी कोई फेस पे, मतलब फेस फ्रेश है, बिल्कुल क्लीन है फेस, तो पहले करना चाहिए या बाद में? अब देखिए, मैं मेकअप बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट को नहीं सिखा रही। अगर मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप सिखा रही होती तो वो जो भी रूल फॉलो करता मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो है घरेलू औरत, तो वुमेन जो कि मेकअप से बहुत ज़्यादा आशना नहीं है और हमारे इस सेशन के बाद ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें ये बात आ जाती है कि अगर आप आंखें जो है उस पर अगर आप कोई भी डार्क आई शेडो यूज़ करने वाले हो तो उसका फॉल आउट होगा और फिर वो फॉल आउट जब यहाँ पे गिरता है तो संभाला नहीं जाता। हम वाइप से चेहरे को रगड़ते हैं और चेहरे को रगड़ने के बाद जब उस पर बेस लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो बेस उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए पहले मैं आँखों का काम करने के बाद जब मैं इसको फॉल आउट को साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं जब बेस लगाऊंगी तो मेरा सारा मेकअप बिल्कुल नीट होगा। अगर हम लोग ज़्यादा डार्क आई शेडोज़ यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग पहले बेस बना लेते हैं और उसके बाद आई मेकअप पे आ जाते हैं। दैट मैटर्स कि हम लोग कौन से आई शेडोज़ यूज़ कर रहे हैं और उसका फॉल आउट का क्या हिसाब रहेगा। और ब्रशेज़ के बारे में बता देगा, क्योंकि ब्रशेज़ हम जब कोई दूसरा ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं तो उसमें इतने ब्रशेज़ के साथ खेला जा रहा होता है एंड वी आर लाइक कि ओके ये भी ख़रीदना पड़ेगा, ये भी ख़रीदना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि हमें कम पैसों में और ज़्यादा चीज़ मिल जाए, मतलब आउटकम ज़्यादा मिल जाए? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो मोस्टली आपको ये होता है कि जितने भी स्टोर्स हैं उनमें आपको फ्लैट ब्रशेस मिलते हैं। अगर आप नॉर्मली जाएं आपको स्ट्रेट ब्रशेस ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए ये है कि 4 से 5 ब्रशेस आपके पास होने चाहिए, जिसमें स्मॉल आई डेफिनेशन के लिए क्रीज ब्रश आ जाता है, वही ब्लेंडिंग में चल जाता है, एक स्ट्रेट ब्रश एंड यू आर गुड टू गो। यू डोंट हैव टू बिल्ड योर
इतना बड़ा सेटअप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो 4-5 ब्रशेस भी ठीक हैं तो आप ठीक जलोगे। और वो किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स ने भी इंट्रोड्यूस कराया आप ये देखोगे, आप लशियस को यूज़ कर सकते हो। पाकिस्तान का है ब्रांड। इफ़ यू वांटेड टू सपोर्ट योर ओन कम्युनिटी यू कैन डू दैट। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है किसी भी हवाले से, जबकि मुझे पर्सनली उनकी क्वालिटी बहुत पसंद है, तो आप लोग बाहर से बाय कर सकते हो। मॉर्फी आ जाता है, BH कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, देन वी हैव बॉबी ब्राउन। और ड्यूब्स में अब तो चाइना ने इतने अच्छे ब्रशेस निकाल दिए, अब तो बात ही नहीं रह गई है। यानी हम अगर लोकल में भी जाएं तो भी सही है, बस हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस्तेमाल करना, राइट ब्रश राइट एप्लीकेशन करता है। अगर आपका टूल ठीक नहीं है तो आपका काम ठीक नहीं हो सकता। द ब्रश फॉर ब्लेंडिंग, राइट? या बिकॉज आई हैव टू यूज़ पाउडर बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। अगर मैं कोई फ्लैट ब्रश पकड़ के पाउडर लगाने की कोशिश करूँगी तो वहीं पे पाउडर जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाएगा। ओके इसलिए मुझे एक ऐसा ब्रश यूज़ करना है जो कि लाइटली उसको डस्ट ऑफ करे और मेरा काम सॉल्व हो जाए। अब जब सबसे पहले हमने ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना है, तो ट्रांजिशन शेड हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमारा जितना भी आई मेकअप है वो नीचे लिड पे आते हुए डार्क हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो ऊपर अगर हम लोग ट्रांजिशन शेड बिल्ड नहीं करते तो आंख उठी हुई नहीं लगती। इसकी वजह से जैसे ही आप यहाँ पर सिर्फ इतना मेकअप लगाते हो तो आंख दब जाती है, एंड जब आप आंख खोलते हो तो वो एक चाइनीज़ वाला इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन शेड बिल्ड होता है, ये आपकी ब्रो बोन है। हाँ। आपने अपने हाथों से महसूस करना है उसको, और वहीं जाके आपने ट्रांजिशन शेड अपना बिल्ड कर लेना है। ठीक है, और वो आप करेंगे किसी बड़े फ्लफी ब्रश के साथ। ठीक है, और ट्रांजिशन शेड होगा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है। तो उसमें ये है बेसिकली कि हम लोग अर्दी टोन्स के साथ, लाइक जैसे ये शेड्स हैं, दीज आर द अर्दी टोन्स। ये मॉर्फी की पैलेट है, दिस इज 39A। हाँ, ये लिखा ठीक है, डेयर टू क्रिएट। और इसमें ये सारे शेड्स हैं, ये अर्दी टोन्स होती हैं। हम इसमें से कोई भी ट्रांजिशन करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी मूवमेंट ये है कि बेसिकली हमने ब्रश को थोड़ा सा पीछे से पकड़ना होता है, विच इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि एकदम से कलर डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट से मतलब कि कलर ठहर जाता है एक जगह पे, वो मिक्स नहीं होता सही तरह, और आपको लगता है कि यहाँ पर इकट्ठा हो गया, अब ये चलेगा नहीं आगे। तो आपने ट्रांजिशन करते हुए, शेड को बनाते हुए अपना ब्रश चलाते जाना है, और ब्लेंडिंग, हाथ दर्द हो जाए लेकिन आपकी ब्लेंडिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए। और ये मैं शेड जो है वो यहाँ तक इस तरह बिल्डअप कर लूँगी। तो बेसिकली ट्रांजिशन शेड ऑन द ब्रो बोन, ब्रो बोन से नीचे ये देखें, ब्रो बोन तो हाईलाइट होती है ना, ब्रो बोन से नीचे जैसे ही हमें अपनी हड्डी जहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही होती है वहाँ आके बिल्ड कर लेना है। क्योंकि हर आंख इतनी ब्रॉड नहीं होती, वी हैव वुडेड आइज, वी हैव डीप आइज, तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा। तो वो अपने ब्रो बोन को अपने जोन में रखेंगे कि ये ब्रो बोन है, ये हाईलाइट होगा, इससे एंड नीचे ही मैंने अपना ट्रांजिशन शेड बिल्ड कर लेना है। इसको ब्लेंडिंग बैक एंड फोर्थ, यानी बैक एंड फोर्थ से मतलब आगे पीछे ब्रश चलाते हुए ये काम होना चाहिए। और बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रही है आप ब्रश पे, बिल्कुल भी नहीं। आप मॉडल से पूछ सकते हैं कि ये कितना स्लाइटली टच हो रहा होगा, मतलब जो हमारे साथ आज तैयार हो रही हैं। फोर्स से जो ब्रश का प्रेशर है बढ़ाने से कहीं भी शेड छूट गया तो फिर ये जो नीचे स्टिकीनेस है जो हमने कंसीलर के साथ की थी वो सब कुछ ख़राब कर देगा। ये क्रीज शेड आएगा जहाँ आपकी आंख यहाँ से हाथ लगा के आपको अंदर महसूस हो रही है। ठीक है, ब्रो बोन से बिल्कुल नीचे आते ही एरिया, यहाँ से लिड जा रहा है, एंड देन दिस इज़ द एरिया। यहाँ रख के आपने अपने ब्रश को अपना क्रीज शेड डेवलप करना शुरू कर देना है। वो उससे थोड़ा सा डार्क है और उससे थोड़ा सा कम फ्लफी ब्रश है। ये उसी ब्रश से नहीं किया जा सकता? नहीं, ये उसी ब्रश से किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे इनकी आंख बहुत बड़ी नहीं है लिड के मामले में, ठीक है, और अगर मैं किसी बड़े ब्रश के साथ करूँगी तो शेड फैल जाएगा। मुझे इनकी लिड इन्हांस करने के लिए, ऊपर वाला हिस्सा इन्हांस करने के लिए हल्के से थोड़े छोटे ब्रश के साथ ब्लेंडिंग का काम करना पड़ेगा। और उसके बाद हम अपना ट्रांजिशन शेड ब्रश पे दोबारा जाएंगे और इन दोनों के ब्रिज को मिलाते हुए हल्का हल्का ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट अगेन, दैट इज़ आउटर कॉर्नर। ये बिल्ड करने के बाद मैं आपका कट क्रीज सिखाऊंगी। आउटर कॉर्नर पे शेड डिपॉजिट करते साथ ही ये डिपॉजिट कर रही हूँ मैं, अभी ब्लेंड करूँगी, और इसका ताल्लुक ऊपर वाले हिस्से से नहीं है। और इसके लिए जो आपने ब्रश लिया है,
ये आगे से राउंडेड ब्रश है थोड़ा सा, क्योंकि कलर जो है बड़ा ट्रिकी होता है। अगर आप किसी बड़े ब्रश के साथ यूज़ करो तो ये कलर फैल जाएगा। अच्छा, मार्केट में ना एक बहुत ही कॉमन सा ब्रश मिल रहा होता है, मतलब वो ब्रश नहीं होता, वो उसके दोनों साइडों पे स्पंज लगा होता है, बहुत ही कॉमन सा है। तो उसको यूज़ करना बेहतर है या ये? अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है, बिगिनर लेवल पे जब आप होते हो तो आपको ब्रशेस सही लेने पड़ते हैं, ठीक है। करने को तो अब जब आप आर्टिस्ट बन जाओ या आप ज़्यादा आगे निकल जाओ तो फिर तो आप कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। लेकिन जब आप बिगिनर लेवल पे होते हो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि अगर आप टूल्स भी सही नहीं लेते हो तो आपको यूज़ भी नहीं करने आते। अब वो एप्लीकेटर ब्रश जो आप कह रही हैं वो बहुत पुराना चलता आ रहा है, और अब वो हमारी वैनिटीज़ में भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक आर्टिस्ट के लिए चैलेंज है। हमने मेकअप करना हो हम तो फिंगर से भी कर लेंगे, बट जो एक रिलेटेबल ऑडियंस है जो कि मेकअप सीख रही है और अभी उनको उतना नहीं आता, उनके लिए इट्स अ बिग टास्क कि वो सारा मेकअप उसके साथ कर सकें। तो बेसिकली ब्रशेस का इस्तेमाल आसान है बजाय इसके कि वो जो एप्लीकेटर जो है वो कलर वहीं पे रोक देगा, लिड पे इस्तेमाल हो सकता है, आउटर कॉर्नर्स पे ट्रांजिशन के लिए वो नहीं यूज़ हो सकता। राइट। हर आर्टिस्ट का अपना कहना है, हो सकता है कोई मेरे से इत्तेफाक ना करे, बट मेरी ट्रेनिंग मेरे स्टूडेंट्स को यही रहती है, क्योंकि वो बहुत कॉमन है। किसी के पास जाओ ना तो सबसे पहले हमें वही चीज़ नज़र आती है देखने को। नो डाउट बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तक इसीलिए जो है जब मेकअप हम लोग करते हैं तो हम लोग खुद घर में करके सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से नहीं होते क्योंकि हमारे पास सही टूल्स नहीं होते। अब ये थोड़ा सा शुरू में जब मेकअप हो रहा होता है तो हल्की सी उसकी रफ इमेज आती है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको पूरा बांध देंगे तो वो पूरी कंप्लीट आई लुक आएगी। अब मैं आपको कट क्रीज जो कि बड़ी एडवांस और बड़ी फेमस चल रही है, थी ये पहले भी, लेकिन अब इसको ज़रा नाम मिल गया। इसके लिए मैं एक एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये आपको नॉर्मली आराम से मिल जाएगा। दिस इज़ बाय क्रेलॉन। ठीक है, एंगल ब्रश यानी जो थोड़ा सा तिरछा है। थोड़ा सा तिरछा है। और मैंने इनकी लिड को इन्हांस करना है, थोड़ा सा इन्हांस का मतलब कि थोड़ा बढ़ा के मैंने ये शेड लगाना है। और ये बेसिकली लग कहाँ रही है? कंसीलर ये लग रही है क्रीज और लिड के बीच वाले एरिया, जहाँ आपने अपना क्रीज शेड डेवलप किया था। अब आपको पता लगेगा कि वो काम क्यों किया था मैंने, क्योंकि मुझे मेरी हदूद पता लगेगी कि मैंने इसके अंदर अंदर काम करना है। और ये मैं यहाँ आके इसको थोड़ा सा छोड़ दूंगी क्योंकि ये एंड पे ब्लेंडिंग इफेक्ट देगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और हमें कट क्रीज का मतलब कब हमें इस्तेमाल करना होता है? हर आई मेकअप के ऊपर कट क्रीज कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक कि सिर्फ वहीं पर जहाँ आप चाहते हो कि मेरा आई मेकअप जो है वो एक स्टेटमेंट बने, ठीक है, और मैं शादी पे जा रही हूँ, मुझे अपना आई मेकअप बहुत खूबसूरत दिखाना है, अपनी आंखें बहुत खूबसूरत दिखानी है, तब आप लोग यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर लगाना हो, कट क्रीज का बेसिकली मकसद पता है क्या होता है? एक तो छोटी आंख को हम लोग इन्हांस कर लेते हैं, मेन बात ये होती है। अगर आपका लिड एरिया छोटा है, हम क्रीज को कट करेंगे। क्रीज को कट का मतलब यही है कि आपकी जो अपनी क्रीज लाइन है ओरिजिनल वाली जो अल्लाह ताला ने दी है, उसको हम थोड़ा सा फेड करके बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी आंख बड़ी बड़ी लगे जब ओपन करें हम लोग। तो अगर हम लोगों को दिल कर रहा है कि नहीं यार मुझे ज़रा नेचुरली जाना है, बाज़ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं ये करवाना, तो उनको हम बिना कंसीलर लगाए भी वैसा इफेक्ट दे लेते हैं। मुझे लगा कि हम कट क्रीज उस वक्त करते हैं जब हमने कोई लाइटर शेड लगाना होता है, और उसको दिखाने के लिए अगेन वही बात आ जाती है कि आप या तो वो वाइट कलर का शेड लगाओ। सो दैट इज़ मिसकंसेप्शन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज लाइटर शेड दिखाने के लिए अगेन आपको कैनवस ब्लैंक करना होगा। कैनवस का मतलब कि जैसे एक पेंटर जो है वो किसी भी रंगे हुए कपड़े को मजीद नहीं रंग सकता, कपड़े का ब्लैंक होना ज़रूरी है। कपड़ा ब्लैंक होगा तो रंग नज़र आएंगे। ये आप इस तरह समझ सकती हैं इस चीज़ को। इसको मैं अगेन पाउडर से सेट करूँगी क्योंकि मैंने अगेन आई शेडोज यूज़ करने हैं। अब तो बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है मेकअप में, लेकिन अभी भी लेस इज़ मोर वाली बात आ जाती है कि ब्लेंडेड लुक्स और अभी भी वो जो लुक्स आपस में कंपाइल्ड होती हैं वही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। अब मैंने ये स्किनर डिप यूज़ किया है। स्किनर डिप अगेन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन आप यही चीज़ें आप लोग कभी चाहेंगे तो आपको पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ भी मेकअप करके दिखा देंगे। टेक्निक्स ठीक होनी चाहिए, मेकअप एट द एंड ऑफ द डे अच्छा आना चाहिए, और ब्रांड मैटर नहीं करते। हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मसला ये होता है कि इसमें केडियम या जो इस तरह के जो फीचर्स डल जाते हैं अब आजकल लोकल मेकअप में, वो बड़ा मसला करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मसला करते हैं। लेड होता है बीच में,
ये शेड आपको ग्लैमरस फेस यूएसए में भी मिल जाएगा। इन केस अगर कुछ ख़वातीन परेशान हो जाएं कि उन्होंने सारा मेकअप ब्रांडेड से करके दिखा दिया, यही शेड आपको ग्लैमरस फेस यूएसए में भी मिल जाएगा। हम वैसे पेड नहीं हैं किसी की तरफ से भी, अगर कोई देखने वाला ये समझे। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है। वो भी इसमें ही है? बिल्कुल, मेरी मदर इसी फील्ड में थी, शी इज़ नो मोर, लेकिन वो भी इसी फील्ड में थी। और आपको भी माशाल्लाह से 10 से 12 साल हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस फील्ड में 10 से 12 साल हो चुके हैं, क्योंकि मेरी वालिदा को तकरीबन 20 से 22 साल थे इस फील्ड में। और मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा। और इसमें आपको पता है कि जितना सीख लो उतना कम होता है, वो ये वाली बात आ जाती है। अच्छा, तो आर वी डन विद द मेकअप? जो अभी हम लोग आई मेकअप में जब लाइनर का टच देंगे तो वो हम लोग लैशेस के बाद देंगे। लैशेस लगाने से पहले जो आपकी अपनी लैशेस होती हैं उनको भी थोड़ी सी अहमियत देनी होती है, बिकॉज अगर वो आप मस्कारा अप्लाई नहीं करते और डायरेक्ट लैशेस लगाते हैं तो फिर वो बड़ा फेक इमेज आता है। अभी हम लाइनर लगाएंगे इस पर। मैं इनको ड्राई करने के लिए पहले मस्कारा दे रही हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप पहले क्या कर रहे हो बाद में क्या कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको करना आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैंने ज़रा डिफरेंट देखी कि आपने आई लैशेज़ के ऊपर वाले पार्ट पे लगाया है, वरना हम लोग हमेशा आंख खोलते हैं और फिर बंद करते हैं और वो लैश लगी होती है। अब मुझे आप ये बताएं कि जो सारा आई शेडो इस आंख के ऊपर गिरा हुआ है, हाँ, उसको वॉल्यूम कौन देगा? वो तो पाउडर में छुप जाएगा। हाँ, ना। तो अब मैं उसको वॉल्यूम देने के बाद जब उसको लिफ्ट करूँगी तो ये देखें, मैं लैशेस ना भी यूज़ करूँ तो इनकी अपनी जो आई लैश है वो कितनी लिफ्ट में आ जाएगी। बिल्कुल। तो ट्रिक्स हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान लैशेस नहीं भी यूज़ करता, तो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको हेल्प दें अपने ओरिजिनल फीचर्स को एनहांस करने के लिए। बाज़ लोग बिल्कुल नेचुरल मेकअप पसंद करते हैं, वो सीट पे बैठते साथ कह देते हैं कि अच्छा हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, वी डोंट वांट लॉट ऑफ मेकअप ओवर देयर। मैं ये थोड़ा सा इस ब्लैक पेंसिल से इनकी आई लैश को डेफिनेशन देते हुए ज़रा लाइनिंग कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत बोल्ड लाइनर की तरफ नहीं जा रही क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लिटर यूज़ करना है। अच्छा, जब हम मस्कारा लगाते हैं ना तो हमारी जो आई लैशेज़ के जो बाल होते हैं वो चिपक जाते हैं आपस में। बिल्कुल। इसको कैसे खोलें? मतलब अगर कोई आई लैशेज़ नहीं लगाना चाह रहा तो वो उसका बहुत आसान तरीका है कि आपके पास एक पुराना पड़ा हुआ मस्कारा या ये स्पूली ब्रश होना चाहिए, ठीक है? और इससे आपने अपने किसी भी चीज़ की सपोर्ट लेके ये देखें। अच्छा, यानी या तो आप ब्रश सेपरेटली ले लें या फिर अपना पुराना मस्कारा जो ख़त्म हो चुका है उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें लैशेस। राइट, ये बहुत प्यारा कलर है ग्लिटर का। दिस इज़ शैम्पेन, दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट्स, इसलिए मैंने आज के लिए ये यूज़ करना था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये लड़कियों का भी फेवरेट है। लाइक इसमें ग्लिटर लगाने से, ग्लिटर लगाते हुए भी ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लिटर को बहुत प्रेस करके बहुत तरीके से उठा के लगाओ। ये ना हो कि ग्लिटर का चंक ऊपर रख दिया और वो बाद में सारा वक्त आपकी आंखों पे गिरता रहता है। यानी हमने ग्लिटर लेना है ब्रश पे और उसको पैट करना है। पैट करना है, बिल्कुल। और उसके बाद वी विल स्वाइप इट आउट जितना भी एक्स्ट्रा है। लैशेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी मेजरमेंट थोड़ी सी देख लें। अगर ये आंख से आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है, तो मैं इसको या तो इनर कॉर्नर से या इट्स बेटर कि मैं आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा इसको कट कर लूँ, ठीक है? उससे आपकी आंख में मुसलसल लैश चुभेगी नहीं। लैश को हमेशा इसकी जो बेस्ट टेक्निक होती है, ग्लू लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ दें ताकि वो स्टिकी हो जाए। जब आप ग्लू लगा के छोड़ेंगे और वो स्टिकी हो जाए तो फिर वो आपको, वो जो लोग कहते हैं ना कि लैश बड़ी टाइम लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता फिर। जी, तो आपने पार्टी आई मेकअप के बारे में तमाम तर डिटेल्स और किस तरह से किया जाता है वो सारी चीज़ें आपने देखी। ये इनका फ़ाइनल लुक है। मैं चाहूँगी कि मॉडल हमारी थोड़ी सी उधर देखें। ये इनका फ़ाइनल लुक है। अब हम अपने तमाम तर नाजरीन को सुरक्षा ब्यूटी सैलून के ऑनर से मिलवाते हैं। इनके आर्ट और इनसे तो आप यकीनन देख चुके होंगे, इनका आर्ट भी देख चुके होंगे। तो इनके साथ साथ एक और मोहतरमा है जो कि ऑनर है, इनका नाम अक्सा है। और आपसे आपकी इंस्पिरेशन के बारे में तो हमने जाना कि 10 साल से बेशक आप इस फील्ड में हैं, इसके अलावा आपकी एक इंस्पिरेशन मम्मा से थी। तो आपकी इंस्पिरेशन का क्या हिसाब था? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी इंस्पिरेशन जो आप ये कह सकती हैं कि एक शुरू से लड़कियों में एक मेकअप का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से वो चीज़ जब बिल्ड हुई तो फर्दर जब ग्रो करना
किया तो समझ में आई कि नहीं, इस लाइन में जाना है। एक मेकअप को देख के जो प्यार हो जाता है इंसान को, सो वो वहाँ से शुरू हुआ था। और यूनिक पॉइंट क्या है सिरक्सत का? सिरक्सित का बेसिकली यूनिक पॉइंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका, बिकॉज देयर आर मेनी सलून्स और हमें कोई ऑप्ट क्यों करे। उसकी वजह ये है कि एक तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर जो स्किन के हवाले से ट्रीटमेंट्स लेकर आ रहे हैं, दैट्स नॉट हैज़ बीन डन बिफोर। पाकिस्तान में अगर हो रहा होगा तो बहुत पेड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होकर वो काम होता है। हम लोग यहाँ पर ऐसी थेरेपीज़ लेकर आ रहे हैं जो आपकी स्किन को ट्रीट करें, रादर थोड़ी देर के लिए एक इफ़ेक्ट दे। ना सिर्फ ब्राइटनिंग पे या वाइटनिंग पे काम नहीं हो रहा है यहाँ पर आपकी एजिंग से लेकर दुनिया का वो हर मर्ज जो आपके चेहरे के साथ लागू है, उसमें बेसिकली ये है कि हम लोग हर्बल ट्रीटमेंट्स, ऑर्गेनिक जो खुद रिसर्च किए हुए मटेरियल्स हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग ब्रांड्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं। लेकिन जो थेरेपीज़ हैं वो बेसिकली दे आर देयर टू ट्रीट योर स्किन, नॉट टू एंटरटेन योर स्किन फॉर अ लिटिल टाइम। यानी आप लोग मेडिसिन देते हो या फेशियल या कुछ इस तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ? बेसिकली हम लोग मेडिसिन तो ऑब्वियसली नहीं देते, हाँ डाइट प्लान्स भी देते हैं व्हेन इट्स नीडेड फॉर द कस्टमर। अगर हमें लगे कि उसकी हाइपर पिगमेंटेशन या कोई और चीज़ इस वजह से हो रही है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी थेरेपीज़ हैं जैसे कपनी है, रीजनरेशन थेरेपीज़ है, हमारा एक फेशियल है माई न्यू स्किन लव के नाम से, देन वी हैव ऑर्गेनिको क्लीन्स, वी हैव अ ह्यूज रेंज इन दैट। अच्छा, ये इंशाल्लाह ये सारी थेरेपीज़ जो हैं हम अपने तमाम तर नाज़रीन को अपनी सीरीज़ में दिखाते रहेंगे। आपसे मेरा सवाल ये था कि आपको ये सारा मेकअप सीखने में कितना टाइम लग गया? मेकअप सीखने में मुझे ऐसे जहाँ तक शौक़ की बात है तो खुद से सीखा था पहले, और उसके बाद जब सीखने की बारी है तो आई गेस विद इन 20 डेज़ और 1 मंथ स्टार्टिंगली। और आप ये कह सकती हैं कि मेकअप सीखने का जो पैटर्न है वो ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा सीखा और आप परफेक्ट हो गए। हम अगर प्रो भी हैं, हम सब चीज़ें करते भी हैं, लेकिन हमारा सीखने का जो वो है पैशन है वो हर टाइम रहता है। आप एक दफ़ा से सीख के बैठ नहीं सकते, ये आप अपने ही काम से एक्सपीरियंस लेकर चलते हैं। एग्जैक्टली। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान माहा रशीद और कैमरामैन वहीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।